हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। ये एक मॉरल बेस्ड स्टोरी है, द प्रोवाइडर। इसके जरिए आप सीख सकते हो अच्छे वर्ड मीनिंग्स, प्लस सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं जिसके जरिए आप ग्रामर भी सीख सकते हो। आइए शुरू करते हैं। प्रोवाइडर का मतलब होता है प्रोवाइड करने वाला, प्रदान करने वाला। आप कह सकते हो अन्नदाता। प्रोवाइड करता है, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, उसको बोलते हैं प्रोवाइडर। द प्रोवाइडर। देयर लिव्ड अ नॉटी बॉय इन अ विलेज। तो यहाँ पे जो देयर है ये फॉल्स सब्जेक्ट है। ठीक है, ये नाउन वगैरह नहीं है, नाउन या प्रोनाउन जो कि असली सब्जेक्ट है, इसको कहते हैं डमी सब्जेक्ट। देयर लिव्ड अ नॉटी बॉय इन अ विलेज। नॉटी का मतलब होता है शरारती। बॉय यहाँ पे नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बच्चा कैसा था, शरारती बच्चा था। नॉटी बॉय इन अ विलेज, एक गांव में। ईच डे मीन्स हर दिन, हर एक दिन। द बॉय स्पेंट आवर्स प्लेइंग नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री। द बॉय वो लड़का, स्पेंड का सेकेंड फॉर्म है स्पेंट। स्पेंड बिताना और स्पेंट बिताता था। स्पेंट बिताता था, आवर्स घंटे, प्लेइंग नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री। प्लेइंग खेलते हुए, और नियर है पास में, लार्ज बड़े ओल्ड मैंगो ट्री मतलब आम का जो पेड़ था उसके आसपास खेलते हुए घंटों बिता देता था। ही वुड मेक अ क्राउन ऑफ इट्स लीव्स। तो वो बनाता था, वुड है, बनाता था। क्राउन मीन्स मुकुट, पत्तों का। इट्स लीव्स ये प्रोनाउन है जो कि पेड़ के लिए किया गया है, मैंगो ट्री के लिए यूज किया गया है कि उसकी पत्तियों का एक क्राउन, एक मुकुट बना देता था। एंड देन प्राउडली डिक्लेयर, और तब डिक्लेयर मतलब घोषणा करता था, प्राउडली गर्व के साथ। यहाँ पे जो डिक्लेयर है ये वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है प्राउडली, ये एडवर्ब है। प्राउडली मतलब गर्व के साथ डिक्लेयर करता था, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, और वो मुकुट पहन के बोलता था, मैं इस जंगल का राजा हूं। द ट्री लव्ड टू हैव द बॉय विजिट इट। तो पेड़ को अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, टू हैव द बॉय विजिट इट, कि वो लड़का उसको विजिट करे, उसके पास आए, तो इसमें उसको बहुत अच्छा लगता था। एंड प्ले इन इट्स ब्रांचेस, और उसकी टहनियों में खेले। टाइम पास्ट, अब समय बीतता गया। द बॉय ग्रू टू बी अ मैन। ग्रो का सेकेंड फॉर्म है ग्रू, मतलब कि बड़ा हो गया वो, और एक आदमी बन गया। अभी तो पहले बच्चा था, अब आदमी बन गया। बट टू द ट्री ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय, लेकिन पेड़ के लिए तो वो हमेशा ही, ऑलवेज हमेशा ही रहेगा एक बच्चा। ग्रेजुअली ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे। ही स्टॉप्ड कमिंग, उसने आना बंद कर दिया। यहाँ पे भी देखिए स्टॉप्ड जो है वो वर्ब है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। कब बंद किया, धीरे धीरे बंद किया, ये एडवर्ब है। तो ग्रेजुअली ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री, उस बच्चे ने आना, ये जो है प्रोनाउन है, पेड़ के पास आना बंद कर दिया। देन वन डे टू द ट्रीज डिलाइट। फिर एक दिन क्या हुआ, टू द ट्रीज डिलाइट, पेड़ की खुशी के लिए, पेड़ को काफी खुशी हुई। व्हेन ही सॉ द बॉय अप्रोचिंग, जब उसने बच्चे को, उस लड़के को आते हुए देखा। अप्रोचिंग आते हुए देखा। द बॉय सेड ही नीडेड मनी। तो लड़के ने क्या कहा, से का सेकेंड फॉर्म हो गया सेड। ही नीडेड मनी, पैसों की उसको जरूरत है। फॉर विदाउट मनी ही कुड नॉट मैरी। फॉर यहाँ पे इसका मतलब है कि बिकॉज, क्योंकि, बिना मनी के, विदाउट मनी बिना मनी के, ही कुड नॉट मैरी वो शादी नहीं कर सकता। तो इन्वर्टेड कॉमर्स में अब ये स्टेटमेंट है, टेक माई मैंगोज दे आर द बेस्ट वेराइटी। तो पेड़ जो है, जो हमेशा देता ही रहता है, उसने क्या बोला, टेक माई मैंगोज दे आर द बेस्ट वेराइटी, बहुत अच्छी वेराइटी के हैं। सेल देम, इसको बेच लो। एंड यू विल हैव मोर देन इनफ मनी। तो उन्होंने बोला कि इनको बेचो, और फिर क्या होगा, यू विल हैव मोर देन इनफ मनी, आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे, और जरूरत से ज्यादा ही मिल जाएंगे। इनफ मनी मतलब काफी पैसे मिल जाएंगे। ऑफर्ड द जेनरस ट्री। जेनरस का मतलब होता है उदार, मतलब कि जो दान काफी करता है, दान दक्षिणा जो करते हैं, जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, उदार। ऑफर्ड द जेनरस ट्री, तो ये जो है उदार हृदय वाले पेड़ ने ये पेशकश रखी। द बॉय डिड नॉट वेट अनदर मिनट। अब उस लड़के ने डिड नॉट वेट मतलब बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया, एक मिनट के लिए भी, अनदर मिनट मतलब एक मिनट के लिए भी उसने वेट नहीं किया। द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो।
अभी देखिए, स्ट्रिप द ट्री मतलब उसने उसको पूरे के पूरे मैंगोज हटा दिए पेड़ से, मतलब ले लिए, एंड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो, सोल्ड देम उनको बेच दिया, एंड गॉट मैरिड और शादी कर ली। गॉट मैरिड, गेट का सेकंड फॉर्म है गॉट, गॉट मैरिड शादी कर ली। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स मतलब अंतराल, थोड़ा गैप टाइम का। द बॉय केम बैक अगेन, अब वो फिर से वापस आया। सलन एंड कंप्लेनिंग, सलन का मतलब होता है उदास, और कंप्लेनिंग शिकायत करते हुए। तो उदास होकर और शिकायत करते हुए पेड़ के पास आया, फिर बोला आई नीड अ हाउस, मुझे एक घर की जरूरत है। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? तो पेड़ ने बोला टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, उसने बोला कि मेरी ये शाखाएं ले लो। अब आप ब्रांचेस यहाँ देख सकते हो। एंड बिल्ड योर सेल्फ अ हाउस, और अपने लिए एक घर बनाओ। मेक योर फर्नीचर टू, और अपना फर्नीचर भी बनाना। सेट द लविंग ट्री, तो उस लविंग प्यारे पेड़ ने ये कहा। सो द बॉय हैक्ड डाउन ऑल द ब्रांचेस, अब उस बॉय ने क्या किया, हैक्ड डाउन, उसने काट डाले पेड़ की सारी टहनियां। लीविंग द ट्री विद जस्ट इट्स ट्रंक, लीविंग मतलब छोड़कर, ट्री के पास सिर्फ एक ट्रंक। अब जैसे आप फोटो में भी देख सकते हो, ट्रंक जो कि उसका तना है, बस ये छोड़ के उसने सारे के सारे उसकी टहनियां काट डाली। स्लोली द ट्री एज्ड विदाउट इट्स ब्रांचेस एंड लीव्स, अब धीरे धीरे क्या हुआ, ट्री जो है पेड़ था वो बूढ़ा होता गया, क्योंकि न तो उसकी ब्रांचेस थी, उसमें टहनियां ही नहीं थी और पत्ते भी नहीं थे, इसलिए वो धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। इट फेल्ट लोनली, फील का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, उसको बहुत ही अकेलापन महसूस होता था, लोनली अकेलापन, एंड सैड और उदासी भी। इट मिस द बॉय, और फिर भी इतना कुछ देने के बाद भी वो लड़के को बहुत मिस करता था, उसकी याद आती थी। years वेंट बाय, सालों बीत गए अब। द लोनली ओल्ड ट्री ऑफन थॉट ऑफ द बॉय, एंड देन वन डे द बॉय केम अगेन। लोनली ओल्ड ट्री, अकेला बूढ़ा पेड़, ऑफन अक्सर, सोचा करता था, थॉट ऑफ सोचा करता था बॉय के बारे में, एंड देन फिर क्या हुआ, एक दिन द बॉय केम अगेन, फिर से आया लड़का। नॉट क्वाइट एज यंग एज बिफोर, नॉट क्वाइट एज यंग मतलब इतना जवान भी नहीं था वो, अब काफी साल बीत गए हैं, इसलिए इतना यंग भी नहीं था, इतना जवान भी नहीं था पहले की तरह। आई नीड अ बोट, इस टाइम वो कहता है कि मुझे एक बोट की जरूरत है। ही सेड टू द ट्री, तो इस बार वो क्या लेने के लिए आया है, बोट के लिए कुछ लकड़ी। आई वॉन्ट टू ट्रेवल, मुझे घूमने जाना है। टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया में घूमना है और देखना है इस दुनिया को। टेक माई ट्रंक, इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, तो अब पेड़ ने क्या बोला, मेरा तना ले जाओ, बस यही रह गया है मेरे पास। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट में, कि अब तो मेरे पास सिर्फ एक तना रह गया है, वही ले जाओ। बट इट विल मेक यू अ साउंड बोट, लेकिन वो तुम्हारे लिए बोट बहुत अच्छी बना देगा, मतलब तना है लेकिन उससे आप बहुत अच्छी बोट बना सकते हो, ट्री ने बोला। थॉटलेस बॉय टुक द ट्रंक एंड मेड हिज बोट एंड सेल्ड अवे, तो अब थॉटलेस मतलब जो दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, और इसी का ऑपोजिट हो गया थॉटफुल, जो दूसरों के बारे में बहुत सोचता है। तो यहाँ पे थॉटलेस बॉय मतलब जो जिसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की दूसरों की, ऐसा लड़का जो है टुक ले गया, द ट्रंक, मेड हिज बोट अपनी बोट बनाई, एंड सेल्ड अवे और सैर करने चला गया। विदाउट इवन वंस थिंकिंग अबाउट द ट्री, विदाउट मतलब बिना इसके, एक बार भी उसने, इवन वंस एक बार भी उसने सोचा नहीं उस पेड़ के बारे में। एंड व्हाट ही हैड डन टू इट, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, ये वाला जो है पास्ट परफेक्ट की पहचान है, कि उसने ये भी नहीं सोचा कि पेड़ ने उसके लिए क्या क्या किया। फाइनली आखिरकार, द बॉय बिकेम अ टायर्ड ओल्ड मैन, अब जो लड़का था वो बन गया एक बूढ़ा आदमी, टायर्ड मतलब थक कर एक बूढ़ा आदमी बन गया। एंड नाउ ऑल ही कुड थिंक ऑफ वॉज हिज फेथफुल फ्रेंड, और अब उसको किसकी याद आई, पेड़ की, ऐसे दोस्त की जो बहुत ही फेथफुल था, वफादार था, द ट्री। कम बॉय कॉल द ट्री, और अभी भी इतना कुछ देने के बाद, और इतना उसने उसको काट भी डाला है, उसके बाद भी उसने क्या बोला पेड़ ने, कम बॉय आओ, रेस्ट हियर ऑन माई स्टम्प। अब स्टम्प इस पोर्शन को कहते हैं, जैसे कि कोई ट्री को काट दिया जाए, जो हिस्सा बच जाता है उसको बोलते हैं स्टम्प। तो स्टम्प, इट मेक्स अ गुड सीट, ये बहुत अच्छी सीट है। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, हम दोनों खुश हो सकते हैं इकट्ठे मिलकर। एंड द बॉय ग्रेटफुली,
और जो लड़का था ग्रेटफुली मतलब एहसानमंद होकर, फॉर वंस एक बार, सैट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन द ट्री स्टम्प। अब बैठा वो, वार्म सनशाइन मतलब सूरज की गर्मी में, ऑन द ट्री स्टम्प पेड़ के स्टम्प में बैठा, एंड द ट्री वॉज हैप्पी। और इतना कुछ खोने के बाद भी जब वो लड़का उसके पास आया, ट्री वॉज हैप्पी, पेड़ फिर से खुश हो गया। अब इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि जो नेचर है उससे हमको कितना कुछ सीखने को मिलता है। वो देता गया, जेनरस ट्री, बस उसको दान करता गया, देता गया, देता गया, और बदले में लड़के ने कुछ भी नहीं सोचा, वो बहुत सेल्फिश था। लेकिन जब बाद में बूढ़ा हो गया, तब उसको अपने दोस्त की याद आई, और तब वो वापस अपने पुराने दोस्त के पास आ गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।